होना चाहिए, क्योंकि तालीम ही बदलेगी इस कौम की तकदीर। जब कौम में हर किसी को एक जैसा मिलना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जब आज़ादी का हक दोनों को बराबर है तो तालीम भी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। लड़की को पढ़ाओ लड़की को बचाओ, ये नारा सही है, पर उसकी मुहाफिज जिसे कहते हैं मुहाफिज, उसका सरकार भी होना चाहिए। रोजगारी से, भूख से, तरह तरह से सब यही हाल है। भूख से आप देखेंगे कि भूख से मर रहे हैं। आज़ादी जब मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि सबको रोजगार मिलेगी, पर हर कोई बेरोजगार है। गैस सिलेंडर, ईंधन, सब कुछ वैसा की वैसा है। सिर्फ इतना ही किया जा रहा है, जीएसटी भी लगा दी जा रही है और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल आप देखेंगे उसकी भी कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में क्या देश आज़ाद है? अगर मुस्लिम को हक दिया जाता तो आज अलीगढ़ जामिया मिल्लिया में गर्ल्स कैंपस में घुस के बच्चियों को पीटा नहीं जाता। अगर मुसलमानों को ये हक दिया जाता तो आफरीन फातिमा के घर को बुलडोज़र से नहीं रोदा जाता। आज की सरकार सिर्फ नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ बचा रही है, कहाँ बचा रही है। और मुस्लिम तबका को ज़्यादा से ज़्यादा रूदने और कुचलने की आज के समाज में कोशिशें की जा रही हैं। उनको यहाँ का घुसपैठी शुमार किया जा रहा है, और जबकि उन्हें ये बताना चाहिए कि जितनी कुर्बानी आज आप लोगों ने दी इस समाज में, तो मुस्लिम तबका भी, मुस्लिम समाज ने भी उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया कि मत जला इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है, क्योंकि रिश्ते दीवारों दर से तेरा भी है मेरा भी है, क्यों लड़े आपस में हम एक एक संगे मील पर, इसमें नुकसाने सफ़र तेरा भी है मेरा भी है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आज की आज़ादी के दिन पीछे हमारे देख पा रहे हैं कई जानों से महफूज तिरंगा आज भी ठंडी हवा में लहरा रहा है। और हम जामियातुत तैयबा में आज मौजूद हैं, तैयबात में, और हमारे साथ देखिए कुछ बच्चियां हैं इस स्कूल की, और सदर हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, पूरा परिचय दीजिए। जी, मुझे अतीकुर रहमान इस्लाही कहते हैं और मैं बहैसियत मोहतमिम यहाँ के इंतज़ाम वगैरह सब देखता हूँ तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से। 15 अगस्त अगर हम कहें आज़ादी का दिन आता है, लेकिन एक मुसलमान को कहा जाता है कि क्या किया है आपने आज़ादी के लिए, तो इस पॉइंट को आप लोग कैसे देखते हैं कि जब आपके सामने ये बात आती है कि मुसलमानों ने क्या किया है इस देश के लिए? हालांकि ये कहना तो नहीं है क्योंकि अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने जान दिया है इस देश के लिए, लेकिन आप लोग क्या फेस करते हैं जब ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है? देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी में तो पूरे देश वालों का साथ रहा है, और हर मज़हब, हर धर्म और हर ज़बान, हर क्षेत्र के लोगों का योगदान रहा है, उनकी कुर्बानियाँ रही हैं। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी यहाँ रहने वाले हैं, सब लोगों ने मिलकर के कुर्बानी दी है, तब देश आज़ाद हुआ है, इत्तेहाद की वजह से, यकजहती की वजह से। लेकिन अगर आप तारीख़ उठा करके देखें, इतिहास देखें, तो मुसलमानों की कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया है। मुसलमान इस देश को अपना देश समझते हैं और आज भी इस देश के लिए जो कुछ भी ज़रूरत हो कर मरने को तैयार हैं। शुक्रगुजार हूँ आपका, और मैं पीछे चलता हूँ थोड़ा सा बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपसे बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोहरिया शहनवाज है। आप बताइए, अक्सर देखा जाता है कि जिस तरीके से पहले लोग कहते थे कि रानी लक्ष्मीबाई या उन जैसी तमाम जो महिलाएं होती थी योद्धा, लेकिन अभी ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता है? जबकि उस समय में, पुराना ज़माना कहते थे हम, लड़ाया जाता था। नया ज़माना आज है, पढ़ाया भी नहीं जाता। ऐसा क्या है? सब पढ़ाया तो जाता है, हर किसी को आज़ादी है पढ़ने की। हर कोई, जहाँ आप देखेंगे हमेशा हर जगह लड़कियाँ सबसे आगे हैं। बिल्कुल, आज भी हर जगह लड़कियाँ आगे ही हैं। और जहाँ तक बात लड़ाई की है, तो यहाँ आज भी उतना ही हौसला है, आज भी उतना ही कॉन्फिडेंस सब में है कि हमें अपनी आज़ादी के लिए हर वो चीज़ कर जाना चाहिए जो हमें करनी चाहिए। आज भी वही माहौल है, पर इंसान के सोचने का नज़रिया बदल चुका है। अच्छा, जिस तरीके से महिलाओं को, कल्पना चावला आप जानते होंगे, एक साइंटिस्ट थी, स्पेस से रिटर्न होते हुए उनकी सैटेलाइट फट गई थी। तो ऐसे में हिंदुस्तान की अभी लगभग 22 साल के बाद कोई महिला ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई नाम अच्छा करे? ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं को या माइनॉरिटी की महिलाओं को बहुत नीचा या बहुत दबा हुआ या बहुत कुचला हुआ ऐसे देखते हैं। जबकि अगर आप पहले के समय देखते हैं तो शहज़ादियों की तरह लोग उनको बर्ताव करते थे। ऐसा क्या हो रहा है अभी? अभी भी वही हाल है, अभी भी वही हाल है। हर सब वही लेवल पे सब है, हर जगह हर तरह की आज़ादी सबको है, सब वही पढ़ाई है, वही सब कुछ है। कहीं भी किसी भी औरत को दबाया नहीं जाता है, कहीं भी दबाया नहीं जाता है। जी, अभी मतलब पहले से अच्छा है, जैसे पहले से दहेज प्रथा के नाम से महिलाओं को जला दिया जाता था।
और हम एक प्रथा बताते हैं आपको, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा हिस्ट्री में। जब भी उनके पति मर जाते थे तो पत्नियों को उनके साथ ही जला दिया जाता था। पढ़े हैं आप लोग? तो ऐसी प्रथा अभी नहीं है, क्या ऐसी प्रथा होनी चाहिए? नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तालीम के साथ जब तालीम ही बदलती है कौम को, और जब हमारे देश में तालीम तरक्की पर आई है तो हमें अपने नज़रिए को, सोच को बदलना चाहिए। औरत कभी भी उसके साथ मर्द के साथ जलाई नहीं जानी चाहिए। औरत को भी हक है आज़ादी का, औरत भी उसके साथ जलाई नहीं जानी चाहिए, है हक, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी जीने का उनको भी वो भी हक है जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फातिमा असद है। फातिमा जी, ये बताएं, जिस तरीके से अभी आपसे ही पूछ लेते हैं सबसे पहले, जश्न आज़ादी हम क्यों मनाते हैं? क्या हुआ था उस दिन 15 अगस्त को जब आज हम झंडा फहरा रहे हैं? जी 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, और इस आज़ादी में हम वतन भाइयों के साथ साथ मुसलमानों ने मज़ीद कुर्बानियाँ दी, और गैर मुस्लिमों के मुकाबले में और तमाम लोगों के मुकाबले में हम मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, और इसलिए हमारा ज़्यादा हक़ है कि हम इस आज़ादी को मनाएं। अगर किसी एक धर्म को या किसी एक आदमी को हम कहें कि यही है आज़ादी का हकदार, तो ये सही है? जी बिल्कुल गलत है। ऐसा क्योंकि देश एक साथ लड़ा था, पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ लड़े थे। अगर हम कहें कि मुसलमान ही इस देश को आज़ाद करवाएंगे, या सही है? नहीं, नहीं, ये भी गलत है। हम इंसाफ चाहते हैं। हमें सिखाया गया कि हमें इंसाफ से बोलना चाहिए, हमेशा इंसाफ से बोलना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने, सब ने मिला आज़ादी में हिस्सा लिया, और ज़्यादा थी। गैर मुस्लिमों के मुकाबले में या तमाम मज़हब के मुकाबले में हमारी तादाद ज़्यादा थी जी। लेकिन किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन या कास्ट को नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? सानिया अब्दुर्रहमान। सानिया, ये बताइए, अभी पहले के मुकाबले एजुकेशन के स्तर पे अगर देखा जाए तो बच्चियाँ काफ़ी एजुकेटेड हो रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ही सिर्फ 8 हो गया। हमारे खुद के घर में ऐसे ही हुआ था, जो अम्मी थी 8 पढ़ लिया, उनके बाद शादी हो जाती थी। लेकिन अभी गर्ल्स एजुकेटेड काफ़ी हो गई हैं, उनका दर काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन आज भी किनको आप कह सकती हैं, जो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, या घर वालों का नज़रिया ऐसा है कि आप लोगों को आगे पढ़ने का इजाज़त देते हैं, किसको कहेंगे आप लोग कि एजुकेटेड आप लोग हो रहे हैं, तो इसका इतना श्रेय किसको देंगे आप लोग? सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स को देंगे, और उसके बाद ये जो पूरी कौम है, मुस्लिम कौम है, वो हमें पढ़ाना चाहती है, वो हमें आगे बढ़ाना चाहती है। और सरकार जो हमें हर मामले में पीछे रखती है, तो हमारी पूरी कौम चाहती है कि हम आगे बढ़ें, और पूरी कौम चाहती है कि हम आगे बढ़ें। और सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मुसलमान बेटियां पढ़ें, क्योंकि वो सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। ये काफ़ी नहीं है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तालीम ही बदलेगी इस कौम की तकदीर। जब कौम में हर किसी को एक जैसा मिलना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जब आज़ादी का हक दोनों को बराबर है तो तालीम भी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। लड़की को पढ़ाओ, लड़की को बचाओ, ये नारा सही है, पर उसकी मुहाफिज, जिसे कहते हैं मुहाफिज, उसका सरकार भी होना चाहिए। क्या जी, एक सेकंड, क्या सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, या नॉन मुस्लिम या अदर कास्ट भी? मुसलमान और दलितों को ज़्यादा हुकूमत दबाया जा रहा है। क्या हुआ? अगर मुस्लिम को हक दिया जाता तो आज अलीगढ़ जामिया मिल्लिया में गर्ल्स कैंपस में घुस के बच्चियों को पीटा नहीं जाता। अगर मुसलमानों को ये हक दिया जाता तो आफरीन फातिमा के घर को बुलडोज़र से नहीं रोदा जाता। आज की सरकार सिर्फ नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ बचा रही है। और मुस्लिम तबका को ज़्यादा से ज़्यादा रूदने और कुचलने की आज के समाज में कोशिशें की जा रही हैं। उनको यहाँ का घुसपैठी शुमार किया जा रहा है, और जबकि उन्हें ये बताना चाहिए कि जितनी कुर्बानी आज आप लोगों ने दी इस समाज में, तो मुस्लिम तबका भी, मुस्लिम समाज ने भी उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया और आज़ादी के नारे लगाए। और जो ये सरकार चाहती है मुसलमानों के ऊपर ये जो जुल्म सितम का आज पहाड़ तोड़ा जा रहा है, सिर्फ ना तो बेटी को पढ़ाया जा रहा है और जो सारी चीज़ें हैं, तो मैं सरकार को चाहिए कि बस ये सब एक नारा है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोहा नईम। जोहा, ये बताइए कि आज जब हम खुली हवाओं में आज भी 15 अगस्त की खुशियों में झंडे को सलाम कर रहे हैं और झंडा वैसे ही फहर रहा है, हम कह रहे हैं देश आज़ाद है, क्या अगर वाकई देखा जाए तो देश आज़ाद है? नहीं, देश बिल्कुल आज़ाद है। हम लोग को किससे रह गई है आज़ादी? किससे रह गई? रोजगारी से, भूख से, तरह तरह से सब यही हाल है। भूख से आप देखेंगे कि भूख से मर रहे हैं। आज़ादी जब मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि सबको रोजगार मिलेगी, पर हर कोई बेरोजगार है। गैस सिलेंडर, ईंधन, सब कुछ वैसा की वैसा है। सिर्फ इतना ही किया जा रहा है
जीएसटी भी लगा दी जा रही है और दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल आप देखेंगे उसकी भी कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में क्या देश आज़ाद है? शब्दों के तौर पे आज़ाद है, जी शब्द यही शब्दों के तौर पर आज़ाद है, नहीं आज़ाद। आज़ाद नहीं। बिल्कुल नहीं आज़ाद है, लोगों की सोच कहीं दबी हुई है। दब गई है। क्या नाम है आपका? तबिया मुशीर। अच्छा, आप बताइए, अगर लोग कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा कहते हैं कि नाथूराम गोडसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इस कम्युनिटी को, क्या वाकई आप लोग ऐसे हैं या मुस्लिम कम्युनिटी गोडसे के रास्ते पे चलती है या फिर गांधी जी के रास्ते पे? नहीं, खुदा गांधी के रास्ते, दोनों गांधी के रास्ते पे। टीपू सुल्तान के रास्ते। जी, एक जगह स्लो हो जाए तो दूसरी जगह हम दहाड़ें। मतलब दोनों को हम साथ में लेकर चलते क्योंकि वो दोनों ने आज़ादी है वहाँ पर। देश को आज़ाद करने में गांधी जी ने सबसे ज़्यादा हमें उनके कानून को मानना चाहिए, उनके मुताबिक चलना चाहिए। हमें दोनों तरफ से देखना चाहिए। हमें कभी भी किसी एक को दबाकर, किसी एक के रास्ते पर चलकर कौम कभी भी तरक्की कर ही नहीं सकती। कौम की तरक्की में जिसका सबसे ज़्यादा रूल है, अगर हम उसी को छोड़कर चलें हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा कौम की तरक्की में जिस चीज़ का हाथ है, जिस शख्स का हाथ है, वो गांधी जी थे और हमें उन्हीं के चलना चाहिए। हम उनको कभी भी मिटा कर नहीं चल सकते। जी, एजुकेशन के मामले में तो महिलाएं ठीक हैं, लेकिन जब रोजगार की बातें करती हैं तो उन्हें नीचे कर दिया जाता है। घर वाले भी कहते हैं कहाँ नौकरी करोगे, होता है ना, घर वाले कहते हैं कहाँ नौकरी करोगे, हमारे घर की बेटियां नौकरी नहीं करती, पढ़ के फिर क्या ही करेंगे आप? सर हमें जब आज़ादी मिलेगी, जब हमारी देश में हिफाजत की जाएगी, अक्सर वालिदैन अपनी बच्चियों को खो देने से डरते हैं। अक्सर जो आप देख रहे हैं आए दिन हादसा होते हैं लड़कियों के साथ, आप देख रहे हैं ना, बस यही एक वजह है, लड़कियों को वालिदैन नहीं करने देते हैं, यही वजह। अगर ये देश से ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो लड़कियों को जो आज़ादी मिल चुकी है वो भी बहुत मायने रखती है। सिर्फ बस एक बात बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी अगर एकता के साथ हो जाए और सरकार भी दोनों कम्युनिटी को एक नज़र से देखे तो क्या हमारा देश अमेरिका और जापान को टक्कर दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है, जी, क्योंकि इत्तेहाद इत्तेफाक सबसे बड़ी ताकत है। कितने सालों में लगता है कि हम जापान या अमेरिका से भी ज़्यादा आगे जाए? इसके लिए वक्त की जरूरत नहीं है, मुत्तहिद जब हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। अगर हम अभी मुत्तहिद हो जाएं तो अभी देश को आगे कर सकते हैं। अभी आज हम यही कसम खा लें कि हम मुसलमान कम्युनिटी, आप सभी लोग मुसलमान कम्युनिटी से हैं, सामने आने वाला कोई भी हिंदू कम्युनिटी को सिर्फ एक मुस्कुराहट देंगी, तो क्या आप लोग शुरुआत नहीं कर सकते इस बात की? हम लोग कर सकते हैं। हम लोग तन मन धन से इस चीज़ के लिए तैयार है कि हम शुरुआत करें। जी, आज से ही आप लोग देखिए ना, एक नई शुरुआत कीजिए अपने जामिया से कि किसी भी अदर कम्युनिटी को देखिए, कुछ मत कीजिए, बस हल्की सी मुस्कुराहट दे दीजिए उसको। जी, हमें इसी की तालीम ही दी जाती है। हमें किसी मजहब को बुरा भला कहने की कोई वो नहीं है। हमारे मजहब में तो किसी मजहब को नहीं कहता कि बुरा कहिए, बिल्कुल नहीं कहता। हर मजहब, कुरान इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो तमाम लोगों को बराबर के हकूक देता है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो कुछ भी नहीं देखता है। और अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी बुनियाद ही इसलिए रखी गई थी कि यहाँ पर हर मजहब के लोग हैं और हर किसी को अपने हिसाब से अपनी पूरी एक आज़ादी के जीने का हक था। और लेकिन आज ये हक तार करने की कोशिशें की जा रही बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक झंडा है आपके हाथ में, इस झंडे को डिज़ाइन भी एक मुस्लिम महिला ने किया था। तो अच्छा, इसमें कोई ऐसा होगा कि मुझे इस झंडे का पूरा एक्सप्लेन कर दे कि इस झंडा सैफरन कलर, वाइट एंड ग्रीन क्यों दिया गया है इसमें? कोई भी ऐसा जो बता सके? सैफरॉन कलर है, ये हमें बताते हैं जी, कि कुर्बान क्या बताता? कुर्बानी की याद ताज़ा कराता है। और ये जो वाइट कलर है शांति का शांति का है और ग्रीन कलर ग्रीन क्या? हम सब्ज़ शादाबी हम खुशहाली। ये जो ग्रीन कलर है ये हमको दिखाता है कि हम सब सादा पर खुशहाल रहें हर वक्त। जी, ये हमारी पहचान है। जी, हमारी कम्युनिटी की पहचान है कि एकता की पहचान। एकता की पहचान ये चक्र। अच्छा, तो आप लोग सभी लोग मुझे एक बात बताइए, आज से जो मैंने कहा है कि आप शुरुआत तो करेंगे ना इस बात की कि किसी भी अदर कास्ट को आप लोग शुरू कीजिए। अगर जी हम लोग हमेशा ही शुरू करते हैं। हम लोग कभी भी किसी अदर रिलीजन को कोई वो नहीं करते हैं कि हम लोग कभी किसी को बुरा भला नहीं कहते। हम लोग के इस्लाम में इसकी वो दी ही नहीं गई है कि हम लोग किसी एक मजहब का नहीं है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन आज की हुकूमत चाहती है कि मेरा पूरा का पूरा हिंदुस्तान हो जाए। तो हुकूमत से भी मैं बस एक छोटी सी गुजारिश करूँगी कि मत जला इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है, क्योंकि रिश्ते दीवारों दर से तेरा भी है मेरा भी है। क्यों लड़े आपस में हम एक संगे मील पर, इसमें नुकसान सफ़र तेरा भी है मेरा भी है। तो देखिए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और हम अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे और इतना बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मदरसे में नहीं मिल सकता आपको।
सीबीएसई पैटर्न के लोग भले ही अदर लोग किसी एडवांस टीचर को ला के इतना एक्सप्लेनेशन करवा के या इतना ट्रेनिंग दिला के बुलवा सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक किसी मदरसे में सुबह के समय जब झंडारोहण हो रहा हो, ऐसे समय में आके कुछ इकट्ठा कर लेना कुछ बच्चियों को और पूछना, इतने इत्तेफाक के सवाल और इतने इत्तेफाक के जवाब मिले हैं, दिल खुश हो जाता है ऐसे समय में। 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए ज़िया न्यूज़।